चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.9 क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए बोला हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट लिखा गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली में कुछ इस तरह का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला देयर आर 9 स्पेशल इंटीग्रल, जो कि याद करने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो लिखा जाता है यहाँ से x/2 अंडर रूट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देना एज इट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ साथ देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है a² 2, और यहाँ लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c होता है। ठीक है ना, ये 9 स्पेशल इंटीग्रल में से एक है। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअली में सारे फार्मूला का डेरिवेशन होते हैं, तो ये भी जो दिया गया है वो भी फार्मूला के डेरिवेशन पर ही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब ये सोचना पड़ेगा कि एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे आगे बढ़ने का रास्ता रखा जाए, रखा जा सके, मतलब कि रास्ता क्लोज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रख देता हूँ लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन या तो कॉस, दोनों में से कोई भी टर्म लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स से रख दिया जाएगा साइन थीटा, मतलब पहले जो था इंटीग्रेशन डीएक्स में था, मतलब जितने भी टर्म्स लिखे गए थे सबके सब क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्स में लिखा गया था। अब इसे क्या करना होगा, सारे टर्म को थीटा का टर्म लेकर चलना होगा। तब आप क्या करो, एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि साइन का डेरिवेटिव लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू थीटा के लिए आप लिख दोगे डी थीटा। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म के जगह पर अब हम लोग को थीटा के टर्म में लेकर चलना है। यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स पर क्या रखना है साइन थीटा, तो यानी कि यहाँ से लिख दोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स पर लिखा लिखा जा सकता है, डी एक्स पर आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर, तो ठीक है, तो इस कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए ये देखिए, ये जो लिखा गया एक्चुअली में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो वी कैन राइट हियर कॉस थीटा, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिखा जाएंगे। चलिए अब फर्दर इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए उससे पहले एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि अगर 1 प्लस कॉस 2a अगर होगा तो दैट विल इक्वल टू लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर a। मतलब देखिए इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 2 होता है, 2 नहीं है, इसलिए अब आप क्या करोगे अगला स्टेप में, सबसे पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाए, यानी कि आप लिख दो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा दी थीटा। तब आपको बाहर से क्या करना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2a, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू लिखा जाएंगे आपका डी थीटा। चलिए अब ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे आ गया, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करो, ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूँ तो जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर होता है तो एक्स लिखाता है, मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे अगर डी थीटा होता तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है। सो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू डी थीटा के लिए थीटा प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1/2 है ना, इंटू अब चलिए देखिए कॉस 2 थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा होता है। लेकिन कब, जब ये थीटा का जो क्वांटिटी है इसका डीसी होना चाहिए बगल में, डीसी होगा तभी, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो 1/2 को एज इट इज रहने दिया जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस 2 थीटा, अब 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बगल में होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से आपको क्या करना होगा डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा
प्लस लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस सी। चलिए, अब जो थीटा जो है वो हमने माना था, है ना, क्या हमने मानकर चला था कि हम लोग ये मानकर चले थे x इक्वल टू साइन थीटा। ये थीटा वाला क्वांटिटी जो है इसे अब हम लोग को x के टर्म में लेकर जाना होगा, ठीक है। तब कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा बाई 2 लिखा हुआ था, रहने दिया जाए। चलिए, साइन 2 थीटा, तो जानते हैं हम लोग रिलेशन कि साइन 2a इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सो यूजिंग दिस रिलेशन, है ना, साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है 4 प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब अब आप देख सकते हैं कि इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह गया थीटा बाई 2 प्लस, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएंगे आपका 2 प्लस सी। चलिए, फर्दर कर बात किया जाएगा। देखिए, साइन थीटा के जब लिखा जा सकता है एक्स, साइन थीटा इक्वल टू दिया एक्स, तो यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब क्या करना होगा आपको, जो है जहाँ जहाँ भी, है ना, जहाँ जहाँ भी थीटा है उन सब के जगह पर एक्स के टर्म में लिखा जाए। सो कैसे लिखा जाएगा, चलिए, तो सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो साइन थीटा इजकल टू लिखा हुआ एक्स, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है थीटा इजकल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो इस थीटा के जगह पर आप रख दो 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रखा जा सकता है, प्लस साइन थीटा इजकल टू एक्स है, इसलिए आप रख सकते हो एक्स, और कॉस थीटा यहाँ पर रखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मतलब अगर अब मैं बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा सा 1/2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, यहाँ से लिखा जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज आवर राइट आंसर।